दोस्तों अभी हाल ही में जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का, उसमें जो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो आप लोग को एनटीपीसी 2025 में जो पेपर होने वाला है उसमें आप लोग को दिक्कत हो सकता है। देखिए दोस्तों, मैं प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन लिया हूं, कैसे इस क्वेश्चन को करना है और कैसे आप इसमें टाइम बचा सकते हैं, मैं दोनों चीज को बताऊंगा। आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया है, एक वस्तु को 4550 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 3290 रुपए पर बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है। यदि 20% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी आपसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। दोस्तों प्रॉफिट कब होता है, जब किसी चीज को आप कॉस्ट प्राइस से बढ़ाकर बेचते हैं, और लॉस कब होता है, जब किसी चीज को आप कॉस्ट प्राइस से घटा के बेचते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे यह क्वेश्चन है। अगर यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए वस्तु जो है उसका कॉस्ट प्राइस आप मान लीजिए एक्स है, ठीक है। अब क्या है, इसमें क्या बोला दोस्तों कि वस्तु को 4550 रुपए पर बेचने पर लाभ, यानी इसका मतलब कॉस्ट प्राइस से बढ़ा के तो बेचा गया होगा, यानी 4550 रुपया इसका सेलिंग प्राइस। बोला 4550 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 3290 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है। लाभ क्या है, हानि कब होगा, जब आप कॉस्ट प्राइस से किसी चीज को घटा के बेचेंगे। कॉस्ट प्राइस से कितना घटा के बेचा गया है, 3290 रुपया। तो बोला लाभ क्या है, हानि का 5 गुना है, ठीक है। अच्छा बताइए, अब आपको क्या करना है, इसके बीच का डिफरेंस लेना है। जब डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4550 में से 3290 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो 3200 में क्या करिए, 10 जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा 3300, और 33 और 7 और 4 11, 7 5 12, यानी 1260। यानी जो इस इंटरवल का जो गैप आ रहा है वो 1260 रुपया है। ये किसके बराबर होगा, 6 यूनिट के बराबर हो जाएगा। यही आपको समझना था, बस एक लाइन का क्वेश्चन था, ये 6 यूनिट के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 दूनी 12 और 6 का 6, यानी 210 रुपया। अच्छा बताइए, इसी 210 रुपए का लॉस हो रहा है ना, इसी 210 रुपए का लॉस हो रहा है, तभी तो ये 3290 रुपए में बेच रहा है कॉस्ट प्राइस से घटाकर। अगर ये 210 रुपए हम लोग जोड़ देंगे तो हमको कॉस्ट प्राइस पता चले नहीं पता चल जाएगा। तो इसको क्या करिए, आप लोग 210 रुपया जोड़ दीजिए। जब 210 रुपया जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 3500 रुपया आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। 3500 रुपया आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है कि यदि वस्तु को यहाँ पे देखिए 20% के लाभ पर बेचा जाए तो कितना उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अच्छा 3500 का 20% कितना होता है दोस्तों, 3500 का जब 20% लेते हैं तो ये आपका होता है कितना, 700। जानते नहीं, ये 700 होता है। बस 700 बढ़ा दीजिए, 3500 में 700 जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4200। देखिए ऑप्शन में 4200 है, 4500, दूसरा ऑप्शन 4200, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद है, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।